हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स स्टडी करेंगे। थ्योरम 6.2 क्या कहती है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। और इसका इनवर्स थ्योरम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, पैरेलल की जगह ये काट दिया मैंने, लाइंस, टू लाइंस पैरेलल नहीं है, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। हमें अब की बार अल्टरनेट जो एंगल्स हैं उनका जो पेयर है वो इक्वल दिया हुआ, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब की बार हमने पैरेलल शो करनी है, एक दूसरे के अपोजिट है। वहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखाना है। यहाँ पे एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या दिखानी है? पैरेलल। सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ देखिए। हम पहले थ्योरम 6.2 की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी सी डी, और इनको ई एफ जो है, ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। थ्योरम 6.2 के लिए गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल। लेट हमें क्या प्रूव करना है? ये जो एंगल है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। टू प्रूव, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हमारा ये हुआ एंगल 1 2, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते थे। तो प्रूव करना है हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ में देखिए हम क्या कहेंगे, देखिए एंगल 2, लेट ये एंगल मैंने 3 ले लिया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल किसके होगा? 3 के होगा। एंगल यहाँ पे अगर हम O मान लें, यहाँ पे हम P मान लें, तो एंगल AOE, एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल AOP के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो पैरेलल लाइन से इनको कट करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे पास राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया भाई। बहुत ही आसान सा था। देखिए इसी पैटर्न पे हम अगले वाले में हमें क्या दिया हुआ है? गिवन। अब की बार इसमें हम यही लेते हैं, हमें नहीं पता ए बी और सी डी पैरेलल है या नहीं है, फिगर हमारा यही रहेगा। वी आर गिवन, गिवन क्या है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें एक अल्टरनेट एंगल क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी के पैरेलल हमने प्रूव करना है। देखिए प्रूफ देखिए, प्रूफ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये हमें गिवन है, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेट दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? 3। ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, but these are
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कहीं पे भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा है। चलिए कुछ और थ्योरम है वो भी कर लेते हैं। थ्योरम 6.4 एंड 6.5 ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, दैट दिस इज लाइन L एंड M और ये P इनको इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के इस साइड में इंटीरियर्स एंगल्स ये होंगे और इस तरफ ये वाले होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता था। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो एंगल 1 + 2 का हमने सम कितना दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। सॉल्यूशन देखें, देखिए गिवन क्या है थ्योरम 6.4 के लिए, गिवन है L इज पैरेलल टू लाइन, L इज पैरेलल टू M, L जो है M के पैरेलल है। प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव एंगल 1 + एंगल 2 इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री हमने प्रूव करनी है। एंगल 2 एंड 3 ये तो हमारे पास एक लाइन के लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। प्रूफ देखिए, एज एंगल 2 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 3 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू 3। देखिए दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू अल्टरनेट, हम पिछली थ्योरम में कर चुके हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 3 की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 3 और 1 इक्वल हैं, सो एंगल 2 + एंगल 1 इज इक्वल टू 180, यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया, कोई दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा ये हमारा कितना होगा 180 होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर 4 होता तो 3 + 4 भी क्या होगा 180 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दिस एंगल, एक्सटीरियर एंगल में भी यही होता है, ये और एंगल ये का सम क्या होगा 180, एंगल यहाँ और यहाँ का एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। अब अगर हम इसका उल्टा करते हैं, थ्योरम 6.5 क्या कहती है, यहाँ पे हमें गिवन है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मान लीजिए हमारे पास ये L लाइन है, ये M है और ये P लाइन है, दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट कर रही है कि एंगल 1 और 2 का जो सम है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 180 दिया हुआ है। वी हैव टू शो दैट टू लाइंस आर पैरेलल। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180। टू प्रूव क्या करना है हमने, L इज पैरेलल टू M। देखिए हमारे पास एंगल 1, ये हम 3 ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस, प्रूफ में एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180, ये तो हमें गिवन है। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 इज आल्सो 180। 2 और 3 180 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर बन गया। अब ये दोनों इक्वल हैं, राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3।
एंगल 2 + 3, 2 तो सेम है, कैंसिल हो गया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बट ये तो हमारे क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमने थ्योरम 6.3 जो की थी, अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों, सो L इज पैरेलल टू M, ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। एक आपके पास थ्योरम 6.6 है, उसमें क्या है कि अगर हमारे पास दो लाइन, ये L और ये M, दो लाइनें किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, N मीन्स L इज पैरेलल टू N और M इज पैरेलल टू N, तो आपस में L और M भी आपस में, L इज पैरेलल टू किसके हो जाएगी, M के हो जाएगी। ये आपकी थ्योरम 6.6 है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के सम्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।